वेलकम स्टूडेंट, मैं राजेंद्र सिंह राठौड़ एंड यू आर वाचिंग रॉयल डिफेंस एकेडमी यूट्यूब चैनल। टुडे टॉपिक इज सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है? यहाँ पे दो टर्म हमें समझनी होगी, एक लेंडर एक बोरोवर, यानी देने वाला और लेने वाला। मनी को जो देगा दैट कॉल्ड लेंडर और मनी जो लेगा दैट कॉल्ड बोरोवर, यानी कि उधार लेना। हम नॉर्मली देखते हैं कि बैंकिंग में हम कुछ अमाउंट जमा कराते हैं, कुछ समय बाद में हमें कुछ उस पर एक्स्ट्रा अमाउंट मिलता है। दैट एक्स्ट्रा अमाउंट इज कॉल्ड इंटरेस्ट। वो क्यों मिलता है? क्योंकि लेंडर अपने पैसे को, अपने जो जमा पूंजी है उसको दूसरे को यूज करने के लिए देता है। उस यूज करने के एवज में कुछ अमाउंट, कुछ पैसा, जिसने पैसा लेंड किया है, उधार दिया है, उसको रिटर्न किया जाता है। दैट अमाउंट इज कॉल्ड सिंपल इंटरेस्ट। ये इंटरेस्ट कितना होगा, ये इस बात पे डिपेंड करेगा कि कितने टाइम के लिए मनी लेंड किया गया है, मनी कितना लेंड किया गया है, प्लस किस रेट पे आपने लेंड किया है। यानी कि रेट ऑफ इंटरेस्ट जो कि 2%, 3%, 5%, 10%, 20%, पर्सन टू पर्सन डिफरेंट करता है। अगर बैंकिंग की बात करें तो नेशनलाइज बैंक के द्वारा यह रेट ऑफ इंटरेस्ट कम रहता है। यदि आप प्राइवेट सेक्टर, पब्लिक बैंक को छोड़कर प्राइवेट सेक्टर बैंक से लेते हैं, रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा होता है, तो यानी आपको ज़्यादा अमाउंट देना होता है। और किसी जान पहचान वाले से लेते हैं या फिर फाइनेंस कंपनियों से लेते हैं, उनका रेट ऑफ इंटरेस्ट 20 to 24%, 30% तक रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है। तो सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज, यानी कि हम सिंपल लैंग्वेज में कहते हैं कि हम जो पैसा किसी को यूज करने के लिए देंगे, उस पैसे के यूज करने के एवज में कुछ हमें अमाउंट वापस दिया जाता है हमारी प्रिंसिपल अमाउंट के साथ में। यानी कि 10,000 दिया, 10,000 का 1 ईयर के यूज करने के बाद में आपके फ्रेंड ने आपको वापस लौटाया 10,000 के साथ में प्लस 2,000, तो आपका सिंपल इंटरेस्ट हो गया 2,000। तो यहां पर सिंपल इंटरेस्ट के लिए हम कुछ टर्मोलॉजी को समझते हैं। तो सिंपल इंटरेस्ट की टर्मोलॉजी में बात करें तो आपका होता है पी प्रिंसिपल। प्रिंसिपल यानी कि आपने कितना अमाउंट दिया है, दैट कॉल्ड द प्रिंसिपल। देन टी यूज करते हैं हम टाइम के लिए। टाइम सिंपल इंटरेस्ट के लिए हम ऑलवेज कैलकुलेट करते हैं ईयर में कैलकुलेट करेंगे। देन ऐसा ही आपका यूज होता है सिंपल इंटरेस्ट के लिए। देन वी हैव आर इज रेट ऑफ इंटरेस्ट, यानी किस रेट पे आपने अपना पैसा किसी को लेंड किया है। देन आपके पास में प्रिंसिपल हो गया, टाइम हो गया, रेट हो गया, सिंपल इंटरेस्ट हो गया। अमाउंट होता है, अमाउंट यानी कि प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट, यानी कि आपका प्रिंसिपल कुछ समय यूज करने के बाद में वापस लौटाया जाएगा, तो उसके साथ में क्या प्लस होगा, सिंपल इंटरेस्ट, और आपका अमाउंट होगा प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट के बराबर। प्रिंसिपल कितना है इसमें, अमाउंट में हमें जानना हो प्रिंसिपल कितना है, तो हम अमाउंट में से क्या करेंगे, सिंपल इंटरेस्ट को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो व्हाट वी गेट प्रिंसिपल। और यदि हम ये कहें कि अमाउंट और प्रिंसिपल को फाइंड करने का फॉर्मूला क्या होगा, ठीक है, तो यहां पर हम अंडरस्टैंड कर लेते हैं। सिंपल इंटरेस्ट इक्वल्स टू P इंटू R इंटू T अपॉन 100। दैट इज योर फर्स्ट फॉर्मूला टू फाइंड आउट दी सिंपल इंटरेस्ट। कि आपको ने जो पैसा किसी को लेंड किया है और बोरोवर ने उस पैसे को यूज करने के बाद में आपको वापस लौटाया है, तो उस पर सिंपल इंटरेस्ट कितना बनेगा, वो इस बात पे डिपेंड करेगा। प्रिंसिपल यानी आपका पैसा कितना है,
किस रेट पे आपने दिया, 2%, 5%, 7%, 10%, रेट इज ऑलवेज इन परसेंटेज। टाइम आपका होगा ईयर में और अपॉन 100। अगर आपको प्रिंसिपल दिया हो, रेट दे रखी हो और सिंपल इंटरेस्ट दे रखा हो, टाइम पूछा जाए कि टाइम कितना होगा, कितने समय के लिए, तो फॉर्मूला होगा टाइम निकालने का सिंपल इंटरेस्ट इंटू 100 पी अपॉन आर। और अगर रेट निकालनी है हमें तो हम करेंगे सिंपल इंटरेस्ट इंटू 100 टी इंटू पी। और यदि हमें प्रिंसिपल फाइंड करना हो तो प्रिंसिपल इक्वल्स टू सिंपल इंटरेस्ट इंटू 100 आर इंटू टी। आर मीन्स रेट, टी मीन्स टाइम, पी मीन्स प्रिंसिपल। These are the basic formulas which we use to find out the simple interest, time, rate और principal। जो हमने बात की टाइम की, टाइम हमेशा सिंपल इंटरेस्ट में किस में कैलकुलेट करेंगे, ईयर में कैलकुलेट करेंगे। टाइम को ईयर में कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या दिया हुआ हो, डेज दे रखे हों कि कितने डेज के लिए रेट, किस रेट पे कितने डेज के लिए हमने किसी बंदे को पैसा दिया या फिर मनी लेंड किया या बैंक में जमा किया। तो इन डेज को ईयर में कन्वर्ट करने के लिए 365 का डिवाइड दे देंगे तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ईयर में कन्वर्ट हो जाएगा। और यदि लीप ईयर है तो डेज में हम डिवाइड देंगे 366 का। लीप ईयर में 366 का डेज, 366 का डेज का डिवाइड देंगे तो वह ईयर में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर आपको मंथ में दे रखा है, मंथ्स, मंथ्स का मतलब आपको दे रखा हो 4 मंथ्स, तो 4 मंथ्स को ईयर में कन्वर्ट करने के लिए एज वी ऑल नो दैट 1 ईयर में 12 मंथ्स होते हैं, तो 4 मंथ्स को ईयर में कन्वर्ट करने के लिए 4/12 कर देंगे तो ईयर हो गया आपका। इसी तरीके से अगर 165 डेज दे रखा है और एक नॉर्मल, क्या है, नॉर्मल ईयर है, 165 डेज इक्वल्स टू 165 अपॉन 365 का डिवाइड दे देंगे तो ईयर में कन्वर्ट हो जाएगा। 165 डेज हैं और ईयर आपका लीप ईयर है तो 165 अपॉन 366, लीप ईयर में डेज हो जाते हैं 366 हो जाते हैं। तो इस तरीके से हमें सिंपल इंटरेस्ट फाइंड करने के लिए टाइम को ऑलवेज किस में कन्वर्ट करना होता है, ईयर में कन्वर्ट करना होता है। रेट आपको हमेशा रेट जो है वो इस तरीके से दी जाएगी 2%, 5%, 20%। और आपको रेट ये दी जा सकती है 2 पैसा, 2 पैसे पर रुपी। 2 पैसे पर रुपी का मतलब रुपी में 100 पैसा होता है। जब भी आपको 2 पैसा पर रुपी कहते हैं तो हमें क्या कर लेना है, इसको 2/100, यानी कि 2 पैसा जो है वो आउट ऑफ 100 पैसे में से क्या होगा, 2% होगा। यानी कि जैसे हम 100 को हटाएंगे तो परसेंटेज साइन लग जाएगा। यहां पर अगेन रेट के रिलेटेड हम मोर डिस्कस करते हैं कि रेट आपको किससे दी जा रही है, 0.5% दे दिया गया, 5% दे दिया गया, 20% दिया गया। अब ये परसेंटेज में क्या लगा हो, ईयरली लगा या मंथली लगा, ये ध्यान रखिएगा कि अगर रेट कहा गया आपको रेट परसेंट 1% मंथली का दिया गया है तो रेट को भी आपको हमेशा किस में कन्वर्ट करनी होती है, ईयर में कन्वर्ट करनी होती है। 1 ईयर इक्वल्स टू कितना होता है, 1 ईयर इक्वल्स टू 12 मंथ्स होता है। तो अगर जैसे ही हम इसको ईयरली में कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, रेट इक्वल्स टू हो जाएगी 1 × 12 इक्वल्स टू 12%। काफी बार ये प्रॉब्लम आती है कि रेट में आपको 5% दे दिया या 2% दे दिया, आगे आप रीड नहीं करते हो कि पर एनम है या ईयरली है, मंथली है, कैसे दिया गया है रेट। तो यहां पर हमेशा ध्यान रखें कि एनम और ईयरली का मतलब एक ही होता है, 1 साल। पर एनम और पर ईयर मींस 1 ईयर। और रेट यहां पर अगर आपको दे रखा है
मंथली 1% पर मंथ और क्वार्टरली दे रखा हो, जैसे कि रेट आपको दे रखा हो 5% क्वार्टरली। व्हाट डू यू मीन बाय द क्वार्टरली? एज आप सभी बच्चे अपनी स्कूल फीस क्वार्टरली में जमा कराते हैं, तो क्वार्टरली मीन्स 3 मंथ्स, 1 क्वार्टरली मीन्स 3 मंथ्स, 2 क्वार्टरली मीन्स 6 मंथ, 3 क्वार्टरली मीन्स 9 मंथ्स, 4 क्वार्टरली मीन्स 1 ईयर। दैट मीन्स 1 क्वार्टरली मीन्स 1 ईयर का 1 क्वार्टरली क्या होगा? 12 मंथ्स का हम क्या कर दें? 1/4 निकाल दें, तो क्वार्टर का मतलब होता है 1/4। तो 12 मंथ 1 ईयर में होता है, तो 1 क्वार्टरली का मतलब हो गया 12 डिवाइडेड बाई 4 इक्वल्स टू, दैट इज योर 3 मंथ्स। कितने हो जाएंगे? 3 मंथ्स हो जाएंगे। अगर आपको ये कहा गया 5% क्वार्टरली, तो दैट मीन्स इसको ईयरली में बदलने के लिए हमें 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, बिकॉज इन ए ईयर देयर आर 4 क्वार्टरली। तो रेट हमारी क्या हो जाएगी? रेट हो जाएगी हमारी 5 इंटू 4 20% पर एनम पर ईयर, और पर एनम हो जाएगी रेट। इसी तरीके से यदि आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट हाफ ईयरली दे दी जाए, रेट क्या हो जाए? रेट दे रखी हो आपको 10% हाफ ईयर, हाफ ईयर। तो सिंपल इंटरेस्ट की बात कर रहे हैं बेटा। सिंपल इंटरेस्ट में हमेशा रेट टाइम किस में लेंगे? हम ईयर बेस पे लेंगे। तो यदि रेट आपको दे रखी है 10% हाफ ईयरली, ठीक है, तो पर एनम क्या हो जाएगा? रेट इक्वल्स टू 10 मल्टीप्लाई 2 इक्वल्स टू 20% पर एनम। पर एनम कह दो या पर ईयर कह दो, दैट इज दी सेम थिंग्स। तो नॉर्मली आपको सिंपल इंटरेस्ट की जो रेट ऑफ इंटरेस्ट दी जाती है वो हाफ ईयरली नहीं दी जाती है, मंथली और आपको ईयरली दी जाती है। लेकिन अगर आपको हाफ ईयरली दे दे या क्वार्टरली दे दे, तो आपको कैसे कन्वर्ट करना है ये आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको हमेशा रुपये में भी दी जाती है। रेट इक्वल्स टू 5 पैसे पर रुपी, पर रुपी पर एनम। अगर ये पर एनम दे रखा है तो ये ईयरली हो गया, और यहां 5 पैसा पर रुपी, तो 1 रुपी इक्वल्स टू क्या होता है? 100 पैसे होते हैं। 100 पैसे, तो 5 पैसा पर रुपी मीन्स 5/100 पैसा। 5 पैसा आउट ऑफ 100 पैसा इक्वल्स टू 100 हटेगा तो क्या लग जाएगा? 5% लग जाएगा। 5% पर एनम दे दिया गया हो, और अगर रेट आपको दे रखी हो क्या? 5 पैसे पर मंथ, पर मंथ, तो यहां पर आपको सावधानी और ज्यादा बरतनी पड़ती है, और ज्यादा केयरफुल होना पड़ता है। और 5 पैसा पर मंथ पर रुपी, क्या कहा गया? आपका रेट हो गया 5 पैसा पर मंथ पर रुपी, यानी कि हर एक महीने का 5 पैसा 1 रुपए पे मिलेगा। यानी आपने अगर 1 रुपया दिया यानी 100 पैसे दिए, तो उस पर वो 5 पैसे रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा पर मंथ का। और 1 ईयर में कितने मंथ होते हैं? 12 मंथ्स होते हैं। 1 ईयर इक्वल्स टू 12 मंथ्स। और यदि हम रेट की बात करते हैं इसमें, तो रेट क्या हो जाएगी? 5 इंटू 12 60 पैसा। कितना हो जाएगा? 60 पैसे पर एनम। यहां पे हमने किस में कन्वर्ट कर लिया? पर एनम में कन्वर्ट कर लिया, कि 5 पैसा पर मंथ था, इसको ईयर में कन्वर्ट करने के लिए हमने एक साल में 12 महीने होते हैं। 5 इंटू 12 60 पैसा पर एनम मीन्स 60 आउट ऑफ 100, दैट मीन्स 60% पर एनम या पर ईयर। तो पर एनम, तो आपको रेट और टाइम को किस तरीके से एनुअली कैलकुलेट करना है ये बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया होगा। नाउ वी कंटिन्यू विथ क्वेश्चंस। नेक्स्ट, फाइंड द इंटरेस्ट ऑन 500 फॉर 4 ईयर एट 6 पर एनम, एट 6% पर एनम इज योर परसेंटेज पर एनम।
Now your solution, find the simple interest or interest. Simple interest equals to P into R into T upon 100. प्रिंसिपल अमाउंट क्या आपका, दैट इज योर 500, रेट इज योर 6%, टाइम इज योर 4 ईयर अपॉन 100. 0 0 कैंसिल, 0 0 कैंसिल. व्हाट वी गेट, 6 5 जा 30, 34 जा 120. तो दैट इज योर सिंपल इंटरेस्ट. 120 is your simple interest. Next question, question number 2. Find the simple interest on 1000 from 2nd July to 12 September. 2nd जुलाई से लेके आपको क्या करना है, 12 सितंबर तक, टू 12 सितंबर 1969 at 4% पर ईयर. फाइंड द अमाउंट ऑल्सो. तो हमें सबसे पहले यहां पर जो टाइम है वो जरूर कैलकुलेट कर लें. टाइम आपको कहा गया 2 जुलाई, यानी 1 जुलाई आपका छोड़ दिया गया है. टाइम हो गया आपका 2 जुलाई. 2 जुलाई के बाद में आता है अगस्त. अगस्त के बाद में आता है आपका सितंबर. तो सितंबर के 12 डेज हैं. अगस्त आपका कंप्लीट होगा. और यूं कैलकुलेट करके आप देखें, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त और सितंबर. अप मीन्स 31 डेज, डाउन मीन्स 30 डेज. तो आप जैसे ये जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, तो जुलाई अप मीन्स 31 डेज. हाउ मेनी डेज इन जुलाई, जुलाई में हो गए 31 डेज. और अगस्त भी आप आ रहा है तो 31 डेज और सितंबर के 12 डेज. अब यहां पर आपको ध्यान रखना है कि जो अमाउंट स्टार्ट हो रहा है कहां से दिया हमने, 2 जुलाई, यानी 1 जुलाई यहां पर कैलकुलेट नहीं होगा. 2 तारीख को पैसा दिया गया, 2 जुलाई को पैसा दिया गया. तो दैट मीन्स या तो -1 कर दें, -1 कर दें. जैसे ही -1 करेंगे तो ये डेज कितने हो जाएंगे, ये डेज हो जाएंगे 30. और 12 सितंबर को पैसे लौटाए, दैट मीन्स 12 तारीख तक का आपका पैसा जुड़ेगा. तो टोटल डेज हो गया आपस में 3 और 7, 73 डेज. 73 डेज के लिए पैसा लिया गया या दिया गया. उस पे आपका सिंपल इंटरेस्ट फाइंड करना है और अमाउंट फाइंड करना है. हमने क्या कहा था आपको कि ये जो ईयर है ये कौन सा है, नॉर्मल ईयर है. यानी लीप ईयर में क्या होता है, 4 का डिवाइड जाता है. अगर सेंचुरी ईयर है तो 400 का डिवाइड देके देखते हैं कि वो लीप ईयर है या नहीं है. तो ये तो हो गया आपका ओड नंबर. 1969 जो है वो आपका नॉर्मल ईयर हुआ, नॉट ए लीप ईयर. लीप ईयर डिवाइडेड बाय 4, तो ये 1969 में 4 का डिवाइड नहीं जाएगा. तो नंबर ऑफ डेज क्या होंगे, 365. तो 73 डेज इक्वल्स टू क्या हो जाएंगे, ईयर में कन्वर्ट करेंगे हम. 73 डिवाइडेड बाय 365, तो 73 5 जा 1 टाइम और 5 जा, तो दैट मीन्स 1/5 ईयर हो गया. क्या हो गया आपका, टाइम हो गया 1/5 ईयर. नाउ हमें सिंपल इंटरेस्ट फाइंड करना है. सिंपल इंटरेस्ट इक्वल्स टू प्रिंसिपल मल्टीप्लाई रेट मल्टीप्लाई टाइम अपॉन 100. तो प्रिंसिपल अमाउंट कितना आपका 1000, दैट इज योर 1000. रेट इज योर 4%. टाइम इज 1/5 ईयर, 1/5 नीचे आ जाएगा इंटू 100. अब आपको 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल कर दें. 5 से 1 टाइम, 5 से 2 टाइम, 4 2 जा 8 हो गया आपका सिंपल इंटरेस्ट. सिंपल इंटरेस्ट हो गया 8. और अमाउंट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, अमाउंट निकलेगा आपका प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट को ऐड कर दो. तो दैट मीन्स 1000 प्लस ₹8. व्हाट आई गेट हियर ₹1008. दैट्स माय आंसर. ₹1008 इज योर सिंपल इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल इज योर अमाउंट. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3. John deposit
1000 in bank which gives simple interest at 6% per annum. He withdraws 650 after 3 years. How much is left in his account after 3 years? तो यहां पर हम ध्यान से देखते हैं तो हमें क्या मिल रहा है, यहां हमें प्रिंसिपल बता दिया गया है। योर प्रिंसिपल अमाउंट जो है वो है 1000 रुपीज 1000 और रेट आपको दिया गया है 6%। टाइम आपको कहा गया कि भाई 3 इयर्स बाद में उसने 650 माइनस किए, निकाल लिए, विड्रू कर लिए, तो टाइम इक्वल्स टू 3 इयर्स। तो हम देख लेते हैं कि उसका सिंपल इंटरेस्ट कितना बन रहा है। तो सिंपल इंटरेस्ट इक्वल्स टू P इंटू R इंटू T अपॉन 100। प्रिंसिपल इज योर 1000, रेट इज 6%, टाइम इज 3 इयर्स अपॉन 100, 0 0 कैंसिल्ड और यू गेट योर रुपीज 180। तो 180 आपका क्या हो गया, सिंपल इंटरेस्ट हो गया है। अब आपको पूछा यह गया है कि अगर वो 650 रुपीज निकाल लेता है बैंक अकाउंट में से तो बताओ कितना लेफ्ट रहा। तो सबसे पहले तो हम अमाउंट का फाइंड कर लेते हैं, अमाउंट कितना हो गया है 3 ईयर बाद में। तो अमाउंट इक्वल्स टू रुपीज 1000, इसका हो गया प्रिंसिपल अमाउंट, प्लस 180 हो गया सिंपल इंटरेस्ट। तो ये आपस में आ गया प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट, और ये हमारे पास में अमाउंट हुआ रुपीज 1180। अब इन्होंने कितने विड्रू किए, इन्होंने किए 650। तो अकाउंट में कितना पैसा लेफ्ट है, तो अमाउंट लेफ्ट इन अकाउंट, लेफ्ट इन अकाउंट इक्वल्स टू रुपीज 1180 माइनस 650 इन्होंने अकाउंट में से निकाल लिए पैसे, माइनस कर दें तो हमारे पास हो गया 350 प्लस 450 530 रुपीज। अमाउंट कितना रह जाएगा, रुपीज 530। ये अकाउंट में पैसा रह गया है, यानी कि हमारे पास क्या आ जाएगा, ठीक है, हमारा हो गया 530 रुपीज अकाउंट में पैसा जॉन के पास में बच गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, धीरज डिपॉजिट 400 इन अ बैंक एंड एट द एंड ऑफ 5 ईयर ही रिसीव्ड 80 एज ए इंटरेस्ट, व्हाट इज द रेट परसेंट। तो यहां पर आपको क्या दिया गया है, सॉल्यूशन आपको दे रखा है प्रिंसिपल रुपीज 400, टाइम आपको दिया गया 5 ईयर का टाइम है, टाइम ईयर्स में दे रखा है 5 ईयर्स, और सिंपल इंटरेस्ट दिया गया रुपीज 80, सिंपल इंटरेस्ट रुपीज 80। व्हाट इज द रेट, तो रेट निकालना है, तो रेट फॉर्मूला इज सिंपल इंटरेस्ट मल्टीप्लाई बाय 100 P इंटू T। तो सिंपल इंटरेस्ट है 80 रुपीज इंटू 100, प्रिंसिपल अमाउंट है 400 और टाइम है आपका 5 ईयर्स। 2 0 से कैंसिल हो गया, 4 से 1 टाइम, 4 से 20 टाइम, 20 अपॉन 5 इक्वल्स टू 4%। रेट ऑलवेज इन परसेंटेज, तो रेट आ गई आपस में 4%। दैट्स योर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, 1800 अमाउंट टू 2250 इन 2.5 ईयर, फाइंड द रेट परसेंट। अब यहां पर आपको देखना यह है, सॉल्यूशन में अमाउंट आपको दे रखा है 2250 और प्रिंसिपल आपको दे रखा है रुपीज 1800, टाइम आपको दिया गया है 2.5 ईयर और आस्किंग किया गया है रेट परसेंट। तो सबसे पहले हमें सिंपल इंटरेस्ट का पता होना चाहिए। सिंपल इंटरेस्ट निकलेगा अमाउंट माइनस प्रिंसिपल से, रुपीज 2250 माइनस 1800, तो 1800 माइनस कर देंगे तो रुपीज 450 इज योर सिंपल इंटरेस्ट। नाउ हमें क्या निकालना है, रेट निकालना है। तो रेट इक्वल्स टू सिंपल इंटरेस्ट मल्टीप्लाई बाय 100 P इंटू T। नाउ रेट 450 इंटू 100, प्रिंसिपल अमाउंट इज योर 1800 इंटू टाइम आपके पास हो गया 2.5 ईयर, तो
तो इसको आप किस में कन्वर्ट कर लेंगे, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। 2 2 जा 4, 4 + 1 5, 5/2 ईयर। तो 5 ऊपर रह जाएगा आपस में, 5 यहां आ गया, और रेसिप्रोकल में 2 कहां चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। आप चाहो तो यहां पे भी रख सकते हो उसको। इससे आप 2 से 1 टाइम, 2 से 900 टाइम्स, 450 1 टाइम, 450 2 टाइम्स। तो हमारे पास क्या आ जाएगा यहाँ पे, यहाँ आ जाएगा आपस में 100/2 × 5, दैट यू गेट 100/10 = 0 0 कैंसिल, एंड योर आंसर इज 10%। तो हमारी रेट क्या आ गई, 10% आ गई। इसी क्वेश्चन को आप यहाँ पर अगर आप रेसिप्रोकल लेकर करते हैं तो ये देखें आप, सिंपल इंटरेस्ट में क्या आ जाएगा आपका, सिंपल इंटरेस्ट हो गया 450 मल्टीप्लाई बाय 100, प्रिंसिपल इज योर 1800, टाइम इज योर 5/2, तो 5 यहाँ पे और 2 ऊपर ले लीजिए। नाउ 450 से 1 टाइम, 450 से 4 टाइम्स, देन 4 से 1 टाइम, 4 से 25 टाइम्स। व्हाट आई गेट, 25 × 2/5, तो 5 से 1 टाइम, 5 से 5 टाइम, 5 2 जा 10%। योर रेट इज 10%। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, in what time will the interest on 2600 amount to 288 at 8% per annum। तो यहां पर जो 288 दिया गया है ये आपका है सिंपल इंटरेस्ट। तो यानी कि आपको क्या दिया गया है, प्रिंसिपल इक्वल्स टू 2600, रेट इक्वल्स टू 8% पर एनम है, पर एनम मतलब 1 ईयर, और सिंपल इंटरेस्ट इक्वल्स टू 288 रुपीज। अब आपसे पूछा गया है टाइम निकालिए, तो टाइम फॉर्मूला इक्वल्स टू सिंपल इंटरेस्ट इंटू 100 P × R, दैट मीन्स सिंपल इंटरेस्ट इज योर 288 × 100, प्रिंसिपल इज 2600, और नेक्स्ट आपस में आ गया 8% रेट हो गई, 0 से 0, 0 से 0 कैंसिल हो गया। देन तो आपस में हो जाएगा 4 से काटेंगे 7 और 2 72 टाइम्स, और अगर 8 का हम डिवाइड देते हैं तो 8 से 1 टाइम, 8 3 जा 24, 8 6 जा 48, तो हमारे पास आया 36/26। 2 से काटेंगे 13, 2 से काटेंगे 18, और 2 से काटेंगे 13। तो आपके पास में टाइम क्या आ गया, टाइम आ गया 1/5/13 ईयर। ये टाइम हो गया 1/5/13 ईयर इज योर टाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, इन व्हाट टाइम विल 500 अमाउंट टू 1000 एट 5% पर एनम। तो यानी कि यहां पर आपको दिया गया है ₹500 प्रिंसिपल, प्रिंसिपल इक्वल्स टू 500, और अमाउंट इक्वल्स टू दे रखा है ₹1000 एट 5%, रेट इक्वल्स टू हो गया 5%, और क्वेश्चन है आपके पास में टाइम कितना होगा। तो टाइम हो गया आपके पास में सिंपल इंटरेस्ट मल्टीप्लाई बाय 100/P × R। अब बात यहां आती है कि सिंपल इंटरेस्ट कितना है, तो SI इक्वल्स टू अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। 1000 में से आप माइनस करेंगे 500 को, तो यू गेट ₹500। 500 × 100, प्रिंसिपल आपस में क्या होगा, प्रिंसिपल अमाउंट इज योर 500 एंड रेट इज योर 5%। नाउ 500 से 1 टाइम 100/5, तो 100 में 5 का डिवाइड देंगे तो टाइम आ गया 20 ईयर्स। हमने आपको बता रखा है टाइम ऑलवेज ईयर्स में होगा और रेट हमेशा परसेंटेज में होगी, और रेट ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन ईयरली बेसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट सम ऑफ मनी लेंट फॉर
3 years at 4% per annum will amount to 392। अब आपसे ये क्या दिया गया, सॉल्यूशन में आपको अमाउंट दिया गया है 392 अमाउंट है। व्हाट सम ऑफ मनी लेंड फॉर 3 years at 4% पर एनम, यानी कि टाइम दे रखा आपको, टाइम इक्वल्स टू 3 years है और रेट इक्वल्स टू क्या हो जाएगा आपस में, रेट आपको दे रखा है 4%, रेट इक्वल्स टू 4%, अमाउंट 339, यानी प्रिंसिपल आपको पूछा गया है तो प्रिंसिपल हमें पता नहीं है तो हम इसको x मान लेते हैं। नाउ हमारे पास में सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होगा, सिंपल इंटरेस्ट इक्वल्स टू P इंटू R इंटू टी अपॉन 100, प्रिंसिपल कितना पास में x है, इंटू रेट 4%, टाइम 3 years अपॉन 100, तो व्हाट यू गेट 12x अपॉन 100। ये आपका आ गया सिंपल इंटरेस्ट, और सिंपल इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल जोड़ेंगे तो हो जाएगा आपका अमाउंट, अमाउंट इक्वल्स टू हो गया पास में प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट, प्रिंसिपल है पास में x और सिंपल इंटरेस्ट आ गया आपका 12x अपॉन 100, टोटल आपको यहां दे रखा है अमाउंट 392। तो हमारे पास में क्या हो जाएगा, एलसीएम लेंगे आप तो 100x प्लस 12x इक्वल्स टू 392, इसको आप प्लस कर लेंगे, 100 प्लस 12 करेंगे आप तो 100 प्लस 12 हो गया 112x अपॉन 100 इक्वल्स टू 392। अब इसके बाद में आप इसको कैलकुलेट कर लेंगे और आपके पास में x की वैल्यू आ जाएगी, दैट इज योर x इक्वल्स टू 392 मल्टीप्लाई 100 क्रॉस मल्टीप्लाई में ऊपर चला जाएगा, 112 डिनोमिनेटर में और 100 ऊपर, तो इस तरीके से आपस में वैल्यू आ जाएगी। और उसके बाद में आप इसको कटिंग कर सकते हैं, 2 से काटेंगे 56 और 2 से काटेंगे 196, देन अगेन आपका 2 से कट जाएगा 28, 2 से काटेंगे 9 और 8, 98, x इक्वल्स टू 98 इंटू 100 अपॉन 28, देन आपस में यहां पर 2 से काटेंगे तो आपस में हो जाएगा 49 और 2 से काटेंगे 14, 7 से काटेंगे 7 टाइम, 7 से 2 टाइम्स, 2 से 1 टाइम, 2 से 50 टाइम्स, तो x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 7 इंटू 50, x इक्वल्स टू ₹350, दैट इज योर प्रिंसिपल, प्रिंसिपल अमाउंट इक्वल्स टू 350 इज योर